बच्चों पढ़ाई करते रहो, ये बड़ा ख़राब दौर चल रहा है। जीवन में ऐसा दौर हमने कभी पहले नहीं देखा, हमने क्या, हमारे माता पिता ने भी नहीं देखा ऐसा दौर कभी। ये जो बीमारी आई है बहुत तरह से आप लोगों को देखो, इस बीमारी से फिज़िकली भी हार्म हो रहा है, मेंटली भी, और आपके कैरियर को भी। अगर आप इस बीमारी का पूरा इवैल्यूएशन करोगे तो मैं आप लोगों को बताऊं, बड़े कमाल की बात बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना। देखो, जैसे पिछला साल था, जब पिछले साल में लॉकडाउन लगा था 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो शायद शुरू के 10 दिन में लोगों ने, सबने ये सोचा होगा कि भाई अब लॉकडाउन लग गया 10 दिन तो ठीक है, 10 दिनों तक हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, हम का मतलब है जैसे मैं हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं अपने 10-20 दिन तक एक अलग माइंडसेट पे चला जाता हूँ कि 10-20 दिन तक कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं, जस्ट वेट करो, और वेट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर काम करो। ये मेंटलिटी थी पहले वीक के अंदर। जो ज़्यादा समझदार लोग थे वो तो पहले दिन से ही काम पे थे, बाकी जो कम समझदार थे उन्होंने यही किया कि एक हफ्ता पहले वेट किया, फिर देखा कि भैया ये तो लंबा चलने वाला हिसाब किताब, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, जो भी काम है। कुछ ने नहीं किया, लॉकडाउन फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर खुल गया, फिर सब कुछ ऐसा लगा नॉर्मल होने लगा, फिर लॉकडाउन लग गया। ऐसे देखते देखते आप लोगों की पूरी 11th क्लास निकल गई, देख लो बेटा। और ना पढ़ने वाले बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए जो बच्चा ना पढ़ने वाला हो, जिसका पढ़ाई में कम ध्यान हो, वो इस वीडियो को स्टॉप करके बाहर निकले पहले, क्योंकि उसके सुनने लायक बात ही नहीं है ये। तो सोचो बेटा, आप लोग 11th से ऐसे 12th में पहुँचे। अब चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना ही अच्छा बच्चा हो, लेकिन उसका जो कैरियर डेवलपमेंट होना है, जो सीख के वो आगे बढ़ना होता है, और जो आगे आपको लाइफ में कुछ करना है, उसके लिए एक नींव होती है। और कॉमर्स की फाउंडेशन क्लास है ये 11th और 12th, और ये फाउंडेशन ही ख़राब कर दी जाए तो आगे इस फील्ड में रहने का कोई खास बेनिफिट नहीं है। इसलिए बेटा, मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, क्या चल रहा है सोसाइटी में, ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, कब खुलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पेपर होंगे नहीं होंगे। कई तो ऐसे पागल बच्चे भी हैं जो अभी 2022 का प्रिडिक्शन लगा रहे होंगे कि भाई पेपर ऑनलाइन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमें ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। 11वीं में देख लो, अभी गवर्नमेंट स्कूल का बेड़ा गर्क कर रखा है कि ऐसे बच्चे पास होकर देख लो बिना एग्ज़ाम के। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो सोचो, आप लोग ऐसे पास हो के आ रहे हैं तो एक तरफ तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके बियॉन्ड थोड़ा सोचो तो कुछ नहीं हो रहा। ये वो हो रहा है कि जैसे जब दीवार खड़ी करी जाती है तो वो ईंट के ऊपर खड़ी जाती है बेटा, ब्रिक्स, और ईंट के ऊपर ईंट लगाओ और ऐसे दीवार खड़ी करो, ठीक है ना, और घर बनाओ। आप लोगों के साथ ये हो रहा है। देखो, ये ईंट है, इस ईंट के ऊपर ईंट तो लगाई जा रही है, लेकिन ऐसे। अब सोचो, ये ऐसे ईंट लगाने की वजह से जो आपकी हाइट है वो सीधा यहाँ आ गई, जबकि इनकी ऐसे आनी चाहिए थी आपकी हाइट, लेकिन आप ऐसे है। सोचो क्या करोगे आप जीवन में। ऐसा लगेगा कि आपको, कि आप 12th पास हो गए, 11th पास हो गए, लेकिन बेटा ऐसे पास होने का कोई फ़ायदा है? 1% भी फ़ायदा हो तो बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने अंदर डेडिकेशन रखो और पढ़ाई की तरफ इतना अलर्ट होके पढ़िए। अभी पता है क्या होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 11वीं में पास हुए होंगे और उन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा होगा, और वो अपने आप से ज़्यादा समझदार किसी को मान भी नहीं रहे होंगे कि हम तो देखो जी बिना पढ़े पास हो गए। और जिसने पढ़ा होगा उसको बेवकूफ़ समझते होंगे। हो सकता है आपको भी अभी कोई बेवकूफ़ माने कि आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? क्या पता आप लोग मत पढ़ो, क्या पता 2022 उसमें नया स्ट्रेन आ जाए और फिर आपके पेपर कैंसिल हो जाए, आपके 12वीं में पास कर दिया जाए। ऐसी क्या ज़रूरत है पढ़ने की? तो बेटे अपनी सोच को थोड़ा सुधारो और अटेंशन के साथ पढ़ो, चीज़ों को सीखने के लिहाज से पढ़ो, काम आएंगी, पढ़ोगे, जीवन में सफल हो जाओगे। और जो अभी इंतज़ार में बैठेगा, अभी मौज करेगा, वो मौज करेगा जीवन में। जो अभी मौज करेगा वो मौज करेगा। पर मैं सच बता रहा हूँ, जब चीज़ें नॉर्मल होगा, जब सब कुछ नॉर्मल होगा, आज से चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, चाहे 5 महीने बाद, जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो आप पीछे जाके देखना, आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिख जाएगा। एक लॉप तैयार हो जाएगा, एक गैप तैयार हो जाएगा बहुत बड़ा।
पहले के जीवन में और अब के जीवन में, क्योंकि ये 2 साल हो जाएंगे पूरे, आपकी पूरी 11th, आपकी लगभग आधी 12th, अगर मान लीजिए एक छोटा सा माने कि अभी कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाए तो भी, तो कोरोना काल कहा जाए इसे, कोरोना पीरियड। तो इस कोरोना पीरियड के पहले आप क्या थे और इस कोरोना पीरियड के बाद आप क्या हैं, आप देखोगे बीच में बहुत आदतों में, अब आप मत करो पढ़ाई 1-1.5 साल और फिर पढ़ने बैठना, फिर देखना आपका बेड़ा गर्क ना हो जाए। तो इसलिए बेटा ज़रूर ईमानदार होके, डिसिप्लिन होके, यही वो टाइम है जहाँ इंसान का डिसिप्लिन शो करता है सब कुछ। आप पे कोई प्रेशर नहीं है, चाहे स्कूल का हो चाहे ट्यूशन का हो, आप हर तरह से आज़ाद हैं। लेकिन इस फ्रीडम में आप कितना यूज़ कर पा रहे हैं, कितना नहीं, आप देख लीजिए बेटा।